कई महीनों से दहशत का पर्याप्त बने सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। यह सीरियल किलर काले कपड़े पहनकर और नंगे पांव ही घटनाओं को अंजाम देता था। पूछताछ में पता चला सन 2022 में बलात्कार के मामले में इसको जेल हुई। बाद में 6 महीने जेल में रहने के बाद इसे जमानत मिल गई। घटना के बाद इस सीरियल किलर के महिलाओं से नफरत हो गई। फिर यह महिलाओं को निशाना बनाकर उन पर हमला करने लगा। अभी 5 महिलाओं को इसने निशाना बनाया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए एसएसपी ने स्थानीय पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस की कई टीमों को घटना को जल्द खुलासे के लिए लगाया हुआ था। आखिरकार महीना के अथक प्रयास के बाद इस सीरियल किलर को गिरफ्तार किया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लगभग 5 महीने से दहशत का पर्याय बने सीरियल किलर को जगह पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें, जुलाई माह से ही महिलाओं को निशाना बनाकर उन पर हमला करने वाले सीरियल किलर का दहशत जगह क्षेत्र में फैला था। हालांकि इन घटनाओं को देखते हुए एसएसपी ने स्थानीय पुलिस के साथ कई टीमों का गठन कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाया था। इसमें एक अभियुक्त अजय निषाद पुत्र स्वामीनाथ निषाद मंगलपुर थाना जगह का रहने वाला था। गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे के रॉड और कई सामानों को बरामद किया। पूछताछ में पता चला यह आरोपी महिलाओं से नफरत करता था, इसलिए वह केवल महिलाओं को निशाना बनाकर उन पर हमला करता था। 30 जुलाई 2024 को एक महिला के सर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला कर उससे सोने के आभूषण छीनकर फरार हो गया। इस तरीके से अन्य घटनाओं को भी इसने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पूछताछ में पता चला कि 2022 में बलात्कार के मामले में इसको जेल हुई थी। 6 माह जेल में रहने के बाद जब जमानत पर छूटा तो महिलाओं के प्रति इसके दिल में इतनी नफरत हो गई कि इसने महिलाओं को निशाना बनाना शुरू किया। पहली घटना इसने लूट की नीयत से की और फरार हो गया। बाद में लूट की नीयत से जब दूसरी महिला को इसने घायल किया तो महिला तड़प तड़प कर मर गई। इसको मजा आया और महिलाओं को तड़पाने लगा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस सीनियर किलर को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। घटना का अनावरण करने वाली टीम को एडीजी जोन द्वारा 1 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की गई है। गोरखपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना जंघा क्षेत्र में विगत 4 महीनों में एक ही पैटर्न पर कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसमें रात के समय पर 1 से 4 बजे के बीच के समय पर कोई एक अनजान व्यक्ति घरों को टारगेट कर रहा था और वहाँ पे सो रही महिलाओं के ऊपर प्रहार कर रहा था। उनको इंजरी हो रही थी और फिर वो वहाँ से भाग जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की जब समीक्षा की गई तो संज्ञान में आया कि पिछले 4 महीनों के दरमियान 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि एक घटना 30/7 को सिंहपुर में, 12/8 को उपधौलिया में, 26/8 को हाथखाल में, 10/11 को मंगलपुर में और 13/14/11 की रात को कटेरिया में। पहली ही घटना से लेकर के अभी तक थाने की टीम द्वारा, हमारे एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा व एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा लगातार घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा था। रात्रि के समय पर पुलिस के साथ साथ स्थानीय जो निवासी हैं, ग्राम प्रधान हैं और अन्य जो सहयोगी लोग हैं, उनके साथ निगरानी भी की जा रही थी। इसके अलावा ग्रामवासियों को इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा था, सेंसिटाइज भी किया जा रहा था। बीच में 1.5-2 महीने का इसमें गैप आया था और रिसेंटली 9/10 की रात में घटना हुई थी और फिर 13/14 की रात में घटना हुई। इस घटना के सभी पहलुओं की जांच की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया और कई संदिग्धों से लगातार पूछताछ हुई। इस सारे कार्रवाई के बाद, इस सारे प्रयासों के बाद इस घटनाओं का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना के मुख्य अभियुक्त अजय निषाद 20 वर्षीय जो युवक है, उसको अरेस्ट किया गया है। वो इसी थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव का रहने वाला है और मंगलपुर गांव है जहां पर इन 5 में से एक घटना भी उसके द्वारा कारित की गई। इसकी पूछताछ में इसके द्वारा इन सभी घटनाओं करने को कबूल लिया गया है। एविडेंस के तौर पर देखा जाए तो इन घटनाओं से संबंधित जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें उनकी प्रेजेंस अप्रूव हो रही है। सर्विलांस के माध्यम से भी इसकी लोकेशन वहां पर अप्रूव हो रही है और जिस तरह से इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं, पूछताछ में इसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को डिस्क्राइब किया गया है। वादी
जितने भी हमारे हैं उनसे जो प्राप्त जानकारियां हैं उसको भी वेरीफाई करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ये पांचों की पांचों घटनाएं इसी अपराधी द्वारा की गई थी। बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये पूर्व में महिला संबंधी अपराध में वर्ष 2022 में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये जेल गया था। 6 महीने जेल में रहने के बाद बेल आउट होकर के ये यहाँ से सूरत चला गया था। इसी वर्ष ये वहाँ से वापस आया था और उसके बाद कुछ चीज़ों को लेकर के इसमें दिमाग में जो भी बात चल रही थी, तो इसके द्वारा ये घटनाएं कारित करना शुरू किया गया। इसके द्वारा जो पुलिस की एक्टिविटीज़ है उसको भी वॉच किया जा रहा था, उसके बच के ये प्रयास करता था कि घटना की जाए, परंतु पूरी टीम द्वारा मेहनत करके इसको अरेस्ट कर लिया गया है। घटना से जुड़ी सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है, इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जल्द ही इस केस को फास्ट ट्रैक में लेते हुए इसको मैक्सिमम सज़ा करवाई जाएगी। देखिए, जो इससे पूछताछ में सामने आया है, इसके द्वारा घटनाओं की शुरुआत सबसे पहले चोरी करने के माध्यम से की गई थी, परंतु उसी घटना में इसके द्वारा जो महिला थी उसके सिर में प्रहार करके उसको इंजर कर दिया गया था। इसको ये तरीका काफ़ी अच्छा लगने लगा था, जिस कारण से पूर्व की जो इसके साथ घटनाक्रम हुए थे उसको जोड़ते हुए इसने इसी को अपना मोडस ऑपरेंडी बना लिया था और जब भी ये घटना करता था तो ये महिलाओं को सिर पे प्रहार करके जरूर इंजर करता था। ये इसका एक तरह से एक मोडस ऑपरेंडी बन गया था। कपड़ा पहनना और नंगे पाँव जाना क्या बोलते हैं? देखिए, बेसिकली जो घटना में जो वादी हैं उनसे जब बात की गई तो कुछ वादियों ने इसके आने और जाने को देखा था, तो उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था कि एक यंग लड़का है जिसके द्वारा काले कपड़े पहने जाते हैं और जनरली पैर में चप्पल नहीं